नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोहब्बत का इंतज़ार वाकई लंबा पड़ता है? क्या सच्चा प्यार कभी लौट कर वापस आता है? क्या आपने भी किसी को दिल से चाहा है, इतना कि आज उसका नाम सुनते ही दिल धड़क उठता है? अगर हाँ, तो रिद्धि और आरव की रोमांटिक कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी, क्योंकि सच्चा प्यार कैसे होता है ये आपको इस कहानी में महसूस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसका इंतज़ार भी इम्तिहान बन गया। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर दिल से जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। आरव उस शाम ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था जब पहली बार उसने रिद्धि को देखा था। हवा में हल्की सी ठंड थी और शहर की भागदौड़ अपने शोर के साथ चल रही थी, लेकिन उस भीड़ में खड़ी एक लड़की थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और चेहरे पर हल्की सी थकान थी। उसके हाथ में कॉफी का कप था, जैसे वे कई रातों से ठीक से सोई नहीं है। आरव को उसकी आंखें पहली नजर में डरा भी गई और चीख खींच भी लाई। वे बिना सोचे उसके पास जाकर बोला, आप ठीक हैं? रिद्धि चौंक गई, कुछ पल उसे देखती रही और फिर बस इतना कहा, शायद इसकी शायद में पूरा दर्द छुपा हुआ था। अगले दिन ऑफिस में वही लड़की उसकी टीम में दिखी। वे शांत रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, काम में डूब जाती और ब्रेक में अक्सर छत पर जाकर अकेले बैठ जाती। आरव ने कई बार देखा कि वह धीरे से आंसू पूछती है, फिर खुद को ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वह उसकी तरफ खिसता जा रहा था। कुछ मुलाकातों बाद दिन की बातें शुरू हुई। पहले सिर्फ काम, फिर मौसम, फिर छोटी छोटी बातें। जैसे उसे कॉफी स्ट्रॉन्ग पसंद है और आरव को कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद। रिद्धि को बारिश पसंद थी, लेकिन वह अकेले कभी भीगने से डरती थी। आरव को शांत सड़क के पसंद थी, लेकिन वह कभी देर रात बाहर नहीं जाता था। छोटे छोटे फर्क, छोटी छोटी बातें, लेकिन उन्हीं बातों में एक अद्भुत कनेक्शन था। 3 महीने गुजरते गुजरते रिद्धि ने अपनी मुस्कुराहट वापस पा ली थी। जिन आंखों में पहले दर्द तैरता था, उनमें अब हल्की सी चमक आने लगी थी। हर सुबह जब वह ऑफिस जाती, आरव को लगता जैसे दिन वह खुद बेहतर हो गया। लेकिन जितनी वह हंसने लगी थी, उतनी ही रातों में बेचैन रहने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी बातें कम करनी शुरू की। मैसेज देर से आने लगे, कॉल रिप्लाई नहीं होना अब आम बात हो गई। आरव समझ नहीं पा रहा था कि उसका क्या कसूर था। एक शाम बारिश हो रही थी। रिद्धि छत पर खड़ी थी, भीग रही थी, जैसे उसकी आंखों से गिरते आंसू बारिश में छिप गए हों। आरव ने उसे जाकर पकड़ लिया। रिद्धि, क्या हो रहा है? मुझसे बात कर रही हो? रिद्धि ने उसका हाथ झटका दिया। पूछो मत आरव, प्लीज मत पूछो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ तो सही। नहीं, वे चिल्लाए, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आरव हक्का बक्का रह गया, क्या मतलब? रिद्धि कुछ नहीं बोली, वे बस मुड़कर चली गई। अगले दिन वह ऑफिस नहीं आई। अगले हफ्ते उसने अपना इस्तीफा भेज दिया और 2 दिन बाद उसका फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। वे गायब हो गई, जैसे दुनिया से मिट गई हो। आरव के लिए वे किसी हादसे की तरह था। वे रिद्धि के घर गया, दरवाजा बंद। पड़ोसियों ने कहा वो तो 2 दिन पहले कहीं चली गई। कहाँ, किसी को नहीं पता। उसने उसके सोशल मीडिया चेक किए, सब गया, जैसे वह अपनी पहचान ही पीछे छोड़ गई हो। आरव अंदर से टूट गया। वे बेताचों से ढूंढने लगा। कैफेटेरिया में दोनों साथ बैठते थे, पार्क की भी बेंच जहाँ उसने पहली बार अपने सपनों की बात की थी, वही रोड जहाँ दोनों ने आइसक्रीम खाई थी। हर जगह जाकर वह सिर्फ एक बात सोचता, क्या उसने उसे इतना डर दिया था, या वह किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा था जिसे वो बता भी नहीं सकती थी। दिन महीने बन गए, महीने साल, लेकिन वह रिद्धि को भूल नहीं पाया। उसके फोन में अब भी रिद्धि के भेजे हुए मैसेज थे, छोटी छोटी बातें, मजाक, शिकायतें और कुछ तस्वीरें जहाँ उसकी मुस्कुराहट आधी थी, लेकिन आंखें हमेशा उदास। कई रातें ऐसी थी जब आरव को खुद सो नहीं पाता और उसे लगता रिद्धि भी कहीं ऐसी हालत में होगी। कई बार वह खुद से नाराज होता, क्यों नहीं पकड़ा उसका हाथ उस दिन, क्यों नहीं रोक लिया उसे। लेकिन प्यार रोकर नहीं जाता, प्यार इंतजार करवाता है, और आरव इंतजार कर रहा था। शहर बदल गए, ऑफिस में नए लोग आ गए, उसका प्रमोशन हो गया, लेकिन उसकी नजरों में हमेशा वही चेहरा रहता, रिद्धि का,
जब भी बारिश होती वह खिड़की पर खड़ी हो जाता। उसका विश्वास कहता था कि रिद्धि कहीं ना कहीं अभी भी उसकी याद में भीग रही है, और दिल कहता वह वापस आएगी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वह लौटेगी। रिद्धि के जाने के बाद जिंदगी सिर्फ चल रही थी, जी नहीं रही थी। हर सुबह उठकर ऑफिस जाना, लोगों से हंसकर बात करना, मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना, सब कुछ मैकेनिकल हो गया था। आरव बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता, लेकिन अंदर एक टुकड़ा खुद से खुद लड़ता रहा। उसे लगता था कि वह जितना रिद्धि के करीब आया था उतना उसे कोई करीब नहीं आया, लेकिन अब सिर्फ खामोशी उसके साथ थी। 1 साल बीत गया, फिर दोस्त कहते, भाई आगे बढ़ जा, जिसने जाना था वो चली गई, लेकिन जिसने प्यार किया वो समझता है कि दिल के अंदर कुछ ऐसे धागे होते हैं जो चाहे जितना खींच लो टूटते नहीं। 2 साल बाद एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। टीम को शहर के दूसरे हिस्से में जाकर कुछ दिन तक ऑन साइट काम करना था। आरा भी उस टीम में था। उसने नई बिल्डिंग के पास एक कैफे था, छोटा, शांत, लगभग जैसा रिद्धि को पसंद था। एक शाम काम खत्म होने के बाद वो वही बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसने देखा कैफे के कोने में किसी लड़की का साया बैठा है, जो बिल्कुल उसी तरह कंधों को सिकोड़ कर बैठती थी जैसे रिद्धि बैठा करती थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने ध्यान से देखा, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उस टेबल की ओर बढ़ा, लेकिन वहां सिर्फ एक अजनबी लड़की बैठी थी। वह पास आकर सीट पर बैठ गया। आंखों में हल्की तकलीफ थी, काश तुम होती। उस रात वह होटल की खिड़की पर खड़ा रहा। बाहर बारिश हो रही थी, वह बारिश जिसे वह रिद्धि दोनों को महसूस करते थे। वह फुसफुसाया, कहाँ हो तुम? अगले कुछ दिनों तक उसी कैफे में जाता रहा। शाम में शायद एक झलक मिले, लेकिन हर रात खाली हाथ लौट आता। फिर एक शाम जब वापस अपने होटल जा रहा था, अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, एक लड़की हल्के ग्रे दुपट्टे में छतरी पकड़े हुए कुछ दूर खड़ी थी। वह पल भर में भीड़ में खो गई, लेकिन आरव के पैर वहीं जम गए। उसकी चाल, उसकी आदतों से देखने का तरीका, ये सब कुछ रिद्धि जैसा था। वह दौड़ा, लेकिन भीड़ में वह लड़की गायब हो चुकी थी। उस रात वह सो नहीं सका। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह उसके इलाके में थोड़ी देर पहले पहुंचेगा, और वही हुआ। ठीक 6:20 पर वह ग्रे दुपट्टा, वही छतरी, वही चाल। बस वह इस बार वह थोड़ा और करीब देखी। आरव का दिल जैसे रुक गया हो। वो रिद्धि थी, लेकिन रिद्धि उसे देखकर मुड़ गई, जल्दी जल्दी चलने लगी। आरव उसके पीछे दौड़ा, रिद्धि रुको, लेकिन वह भीड़ में गायब हो गई। ये सपने जैसा था या सच, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। अगले 2 दिन बाद वह उसी जगह खड़ा रहा, घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। तीसरे दिन जब वह लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, वह उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। आरव, उसकी आवाज वही थी, थोड़ी कांपती, थोड़ी टूटी हुई। आरव पलटा, उसकी आंखें भर आई। क्यों चली गई थी? उसकी आवाज टूट रही थी। रिद्धि ने आंखें नीचे कर ली, तुम्हें बचाने के लिए, मुझसे नहीं, मेरी जिंदगी से। उसने पहली बार अपनी सच्चाई बताई। रिद्धि एक खतरनाक रिश्ते में भाग रही थी, एक ऐसे इंसान से जिसे वह छोड़ना चाहती थी, लेकिन जो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह शहर बदलकर, पहचान छुपाकर, खुद को बचाकर जी रही थी। उसे लगा अगर वह आरव के करीब रही तो वह भी खतरे में पड़ जाएगा। वह तुमसे दूर इसलिए गई थी क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहते तो तुम्हें नुकसान पहुंचाता। मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मुझे पड़ता था आरव तुम्हें खोने का डर मेरी जान ले लेता। उनकी आंखों में बरसों का दर्द बह रहा था। आरव ने कहा, अब रिद्धि ने धीमी से कहा, अब भी वही खतरा, इसलिए मैं फिर जा रही हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार नहीं रिद्धि, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रिद्धि रो पड़ी, तुम नहीं समझते, कुछ लोग ऐसे होते जिन्हें आप भगा तो सकते पर छुपा नहीं सकते, तो भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। तुम क्यों लड़ोगे मेरी लड़ाई? आरव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की अधूरी कहानी नहीं, मेरी वजह हो। रिद्धि फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अग्नि पर उसने हाथ छुड़ा लिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए तुम साथ रहो और हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। रिद्धि ने पहली बार हंसने की कोशिश की, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हारी वजह से। उस रात दोनों घंटों बात करते रहे, बरसों का दर्द, छुपे हुए राज, डर, मजबूरियां, सब कुछ खुल गया। लेकिन जाते जाते रिद्धि ने कहा, कल आखिरी बार मिलना, अगर मैं नहीं आई तो समझ लेना मैं चली गई।
वह रात आरफ के लिए सदियों जैसी लंबी थी। अगली शाम उसी जगह पहुंचा 6:10 6:20 6:30 बज गए। वह नहीं आई। आरफ की सांसें टूटने लगी। वह सड़क पर बैठ गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ी रिद्धि खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें एक डर नहीं, भरोसा। एक बार सोचा, अगर मैं फिर चली गई तो तुम फिर इंतजार करोगे। आरव मुस्कुराया, तुम रुकोगी तो नहीं, पर मैं रुक गया हूँ हमेशा के लिए। रिद्धि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, ठीक है, इस बार मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जितना लड़ना पड़े। दोनों एक दूसरे को देखते रहो। फिर उस नजर में 6 साल का दर्द, डर और इंतजार घुल गया। दोस्तों, ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसा फील हुआ। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हाइप और लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।